अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी तेजाब, बिजली का झटका और जलने की तकलीफ देने वाला खतरनाक तरीन पौधा देखा? या फिर क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां 400 साल से किसी खातून ने बच्चे को जन्म नहीं दिया? आखिर ऐसा क्यों है? या फिर क्या आप जानते हैं आम टायर का पैटर्न और रेसिंग कार का पैटर्न प्लेन क्यों होता है? आम गाड़ी के टायर का पैटर्न नजर आता है जबकि रेसिंग कार के पैटर्न नजर नहीं आते, वो प्लेन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर हैरान होने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जापान में कई ऐसी रिवायात पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया के लिए यकीनन हैरत का बायस बनती हैं, जिनमें एक ये भी है कि जापानी शहरी सुबह की बजाय हमेशा रात को सोने से पहले नहाते हैं। अब उनकी इस मुनफरिद आदत की इंतहाई दिलचस्प वजह भी सामने आ गई। जो लोग जापान जा चुके हैं वो जानते होंगे कि जापानी पब्लिक बाथ और हॉट स्प्रिंग्स में नहाने की आदत रखते हैं। लगभग हर शहर, कस्बे और गांव में पब्लिक बाथ मौजूद हैं जहां कोई भी मर्द या औरत इंतहाई मामूली रकम के एवज नहा सकता है। इस दौरान उन्हें दीगर लोगों से मिलने और गुफ्तगू करने का भी एक मौका दस्तयाब होता है। चुनाचे जापानी शहरी पब्लिक बाथ में नहाना पसंद करते हैं। अब इसकी भी दो वजूहात हैं। पहली, शदीद मौसम और दूसरी, घर पर नहाने की सहूलत का ना होना। जापान में सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत सर्द और गर्मियों में बहुत गर्म होता है। इसके साथ अक्सर जापानियों के घरों में बाथ टब और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की सहूलत नहीं होती। चुनाचे वो नहाने और कुछ देर सुकून करने के लिए पब्लिक बाथ ही को तरजीह देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पब्लिक बाथ में जाने के लिए कौन सा वक्त ज्यादा मौजूद हो सकता है, और वो भी जब आदमी नहाने के साथ लोगों से मिलने जुलने, गपशप लगाने और कुछ पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हो। चुनाचे जापानी काम से छुट्टी के बाद रात को ही पब्लिक बाथ जाते और नहाते हैं। जापानियों के लिए शावर लेना और बात करना भी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उनके लिए बात करना काफी वक्त लगाकर नहाने और अच्छी तरह जिस्म साफ करने को कहते हैं, जो कि सुबह के वक्त जल्दी में मुमकिन नहीं होता। चुनाचे जो जापानी सुबह जल्दी जल्दी शावर लेते हैं वो भी अपनी तसल्ली के लिए रात को पब्लिक बाथ में जाकर बात करते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी स्याह सेब देखे? नहीं ना। आप भी सोच रहे होंगे कि सेब आमतौर पर सब्ज, सुर्ख, पीले या उनके मजमूए में होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो सेब आप देख रहे हैं ये तिब्बत के पहाड़ों पर गहरे जामुनी रंग में पाए जाते हैं, जिन पर स्याह रंग का गुमान होता है। तिब्बत के खुद मुख्तार खित्ते के एक इलाके में ये सेब पाए जाते हैं। सतह समुंदर से 3100 मीटर की बुलंदी पर एक चीनी कंपनी ने यहाँ 50 हेक्टर पर बागात लगाए। अब आप सोच रहे होंगे उनका रंग स्याह क्यों है? दरअसल इस इलाके में दिन और रात में दर्जा हरारत का खासा फर्क पाया जाता है। दिन को खूब धूप पड़ती है और उसकी अल्ट्रा वायलेट रोशनी से सेब की रंगत मजीद गहरी हो जाती है, जबकि वो गहरी जामुनी रंग के हो जाते हैं और दूर से काले दिखाई देते हैं। गहरे बनफशी सेबों की ऊपरी सतह बहुत खूबसूरत और अनोखी होती है। अंदर से काटने पर उनका गूदा मोम की तरह नजर आता है, जबकि दूर से ये हीरों की तरह खुशनुमा दिखाई देते हैं। इसी बिना पर सेबों को स्याह हीरे भी कहते हैं। पहली मर्तबा स्याह जामुनी सेब 2015 में उगना शुरू हुए और इसी बिना पर ये महंगी तरीन मार्केटों में फरोख्त किए जाते हैं। एक सेब की कीमत $60 है। अपनी रंगत की बिना पर इनकी अफजाइश बहुत सुस्त होती है। आम सेब का दरख्त 3 से 5 वर्ष में पैदावार देना शुरू करता है, लेकिन इसकी पैदावार 8 साल से पहले मुमकिन नहीं होती। उनमें से सिर्फ 30% सेब ऐसे हैं जो मुकम्मल स्याह होने पर पूरा उतरते हैं और अच्छे दामों फरोख्त होते हैं। अमीर सार्फिन इस अजीबो गरीब सेब को खाकर बहुत खुश होते हैं और उसके बदले महंगी कीमत अदा करने को भी तैयार हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपके जहन में कभी ख्याल आया मोटरसाइकिल में यानी बाइक में पेट्रोल ही क्यों डलता है, डीजल क्यों नहीं डलता? बाइक में डीजल इंजन को इस्तेमाल न करने के पीछे भी कुछ खास वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम चीज हाई प्रेशर है। दरअसल डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के मुकाबले में काफी ज्यादा प्रेशर भी बनता है, और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए डीजल इंजन को हमेशा ही काफी ज्यादा भारी भी बनाया जाता है।
अगर डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन जितना हल्का बनाया जाए तो हो सकता है उस कंडीशन में हाई प्रेशर बनने की बदौलत डीजल इंजन एक सिलेंडर की तरह फट जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, शोर और पोल्यूशन भी प्रोड्यूस करता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, एक डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले में 13% ज्यादा पोल्यूशन पैदा करता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सर्दतरीन गांव जहां जनवरी में औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और आंखों की पलकों में चार दीवारी से बाहर निकलते ही बर्फ जम जाती है। यहाँ घरों में पाइप नहीं लगाए जाते क्योंकि पानी जमने से उनके फटने का डर होता है। गाड़ियां हमेशा चलती रहती हैं ताकि पेट्रोल जम न जाए। ये गांव रूस की रियासत साइबेरिया में वाक़ है। एक मर्तबा इस गांव में दर्जा हरारत से आगाह करने वाला इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर -62 डिग्री सेंटीग्रेड पर फट गया। इतनी सर्दी को सोचते हुए यहाँ इंसानी बस्ती का ख्याल नाकाबिले यकीन लगता है, मगर वहाँ अब भी लोग बसते हैं। दुनिया का सर्दतरीन मुकाम समझने वाले इस गाँव में 500 लोग मुकीम हैं। इंतहाई शदीद सर्द दर्जा हरारत के बावजूद यहाँ की जिंदगी कभी थमती नहीं और बच्चे उस वक्त तक स्कूल जाते रहते हैं जब तक दर्जा हरारत -52 सेंटीग्रेड तक नहीं पहुँच जाता। यहाँ के रहने वालों के पास मवेशी और माहीगिरी आमदनी के बड़े जराए हैं। फार्म्स में गाय तो मौजूद हैं मगर वो जून से अक्टूबर तक ही दूध देती हैं। जहाँ तक मछलियों की बात है तो वो पानी से बाहर निकलते ही 20 सेकंड में मुंजमद हो जाती हैं। यहाँ पर घर ऐसे तामीर किए जाते हैं जो सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि लोगों का ज्यादा वक्त घर के अंदर ही गुजरता है। यहाँ की शदीद सर्द मौसम की वजह से समंदर से बहुत ज्यादा दूरी है, जबकि यहाँ सूरज की रोशनी से लुत्फानंदोज होने का मौका लोगों को साल के बेशतर हिस्सों में महज चंद घंटे के लिए मिलता है। लेकिन गर्मियों में कभी कभार दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। मगर सबसे दिलचस्प चीज इस गांव का नाम है जहां सर्दी से सब कुछ जम जाता है। मगर ओयामियाकोन का मतलब ये है कि ऐसा पानी जो कभी जमता नहीं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां 400 साल से किसी औरत ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया? साथ ही जहन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? भारतीय गांव मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां के रिहायशियों का दावा है कि इस गांव में पिछले 400 साल से किसी औरत ने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। गांव वालों का अकीदा है कि 17वीं सदी में गांव में मंदिर तामीर किया जा रहा था, लेकिन एक औरत ने मंदिर बनाने के काम में हाथ बटाने की बजाय गंदम पीसने में लगी हुई थी, जिस पर देवताओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने बद्दुआ दी कि गांव की कोई औरत बच्चा जन्म नहीं देगी। उस वक्त से औरतें गांव की हुदूद में बच्चा जन्म नहीं देती। मध्य प्रदेश के रिहायशियों का मानना है कि गांव की हुदूद में कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। माजी में अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो या तो बच्चा पैदाइशी तौर पर माजूरी का शिकार था या फिर जिच्चा बच्चा में से कोई एक अपनी जान गंवा बैठता। गांव की 90% खवातीन जिचकी के लिए गांव के करीब एक अस्पताल जाती हैं और हंगामी सूरत हाल हो तो खातून को फौरी तौर पर गांव की हुदूद से बाहर ले जाया जाता है, जहां उसके लिए एक खास कमरा तामीर किया गया और वहां बच्चे को जन्म दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, कुदरत के कारखाने में ऐसे हशरात और कीड़े मकोड़े मौजूद हैं जिनका काटना इंतहाई तकलीफदेह होता है और उसका कर्ब मुद्दतों याद रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बज़ाहिर आम सा पौधा जिम्पी जिम्पी अगर बदन से छू जाए तो एक ही वक्त में बिजली के झटके, तेजाब और गर्म पानी से जलने जैसी तकलीफ होती है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया के जनूबी वेल्स में पाया जाता है। इसके पत्ते दिल की शक्ल के और फल खूबसूरत बेनफशी रंग के होते हैं। बज़ाहिर बेज़रर लगने वाले इस पौधे के पत्तों पर बहुत बारीक बाल नुमा उभार होते हैं जो सुइयों की तरह सख्त होते हैं। अगर ये बाल जिल्द में उतर जाएं तो शायद तकलीफ होती है। ऐसा लगता है तेजाब की जलन, गर्म पानी की तपिश एक जगह जमा कर दिया गया है। इसकी होलनाक तकलीफ लोगों को बेहाल कर देती है, जिसका एहसास कई दिनों बल्कि हफ्तों तक भी हो सकता है। ये अनोखा पौधा क्वींसलैंड में भी पाया जाता है और इसका कांटा तीनों तकलीफों का एहसास देता है। इसकी तासीर इतनी खौफनाक है, अगर आप इस पौधे के पास थोड़ी देर भी खड़े हो जाएं तो छींकों का दौरा पड़ जाता है और नाक से खून बहने लगता है। 1960 में बरतानवी अफवाज ने जिम्पी जिम्पी पौधे के बाज नमूने लिए थे और उन्हें कीमियाई जंग में इस्तेमाल करने के तजर्बात शुरू किए थे। एक मर्तबा घोड़े में इस पौधे के बाल फंस गए। वो तड़प कर भागा और दर्द से बेहाल होकर उसने खुद को पहाड़ की चोटी से गिरा लिया। दोस्तों, क्या आप इस अनोखे पौधे के बारे में जानते थे? कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
फैक्ट नंबर 7, अगर किसी इंसान या जानवर का सर कलम कर दिया जाए तो शायद ही वो जिंदा बच जाए, लेकिन थाईलैंड में एक मुर्गा सर कटने के बाद 1 हफ्ते बाद भी जिंदा रहा, जिसे देखकर लोग हैरान हुए। मौजूदाना तौर पर बगैर सर के जिंदा बच जाने वाले इस मुर्गे को एक रहमदिल औरत पालने की गरज से घर ले आई, जहां उसकी खूब देखभाल की गई। तस्वीर में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है मुर्गा बगैर सर के है और उसकी गर्दन के ऊपरी हिस्से पर खून जमा है। ये पता नहीं चल सका कि मुर्गे के साथ क्या हादसा पेश आया, शायद किसी जानवर के हमले में उसका सर धड़ से अलग हो गया। मुर्गे को पालने वाली खातून ने बताया वो गर्दन में ड्रॉपर से गजा और एंटीबायोटिक्स देती रहीं, जिससे 1 हफ्ते बाद भी मुर्गा जिंदा रहा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आमतौर पर हमारी गाड़ियों और बाइक्स के टायर पर कुछ ऐसे पैटर्न बने होते हैं जिन्हें ट्रेड्स कहते हैं, लेकिन अगर आपने कभी रेसिंग कार या फिर मोटो रेसिंग स्पोर्ट्स देखी होंगी तो आपने नोटिस किया होगा इनमें गाड़ियों और बाइक्स के टायर प्लेन होते हैं, यानी उन टायर्स पर पैटर्न नहीं बने होते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? दोस्तों आम गाड़ियों के टायर पर बने गए ये पैटर्न रोड पर पानी की सूरत में ज्यादा पानी को अपने इन पैटर्न के जरिए हटा देते हैं और टायर का ग्राउंड कांटेक्ट बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्योंकि रेसिंग ट्रैक हमेशा खुश्क ही रहते हैं और चिकने टायर जमीन की सतह को ज्यादा मजबूती से पकड़े रखते हैं, टायर्स और जमीन के बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है जो रेसर को बैलेंस के साथ साथ स्पीड बनाए रखने में भी मदद करता है। और यही वजह है कि रेसिंग में इन फ्लैट टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बारिश या फिर गीली कंडीशन के लिए ट्रैक पर दूसरे ट्रेड वाले टायर्स को भी बैकअप में रखा जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।